चुनाव के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो माहौल है जनता का माहौल है। तरीके से मेरे को भी एक शौक़ भी है, जज्बा भी है, और मेरे अच्छे मैंने लिंक भी बना रखे हैं। सभी कामों में हम आगे रहते हैं, तो लोगों का साथ दिया है। तो इसमें कई पूर्व और सारी तरीके से काम नहीं हुआ, इसमें भी सरपंचों का रोल था। लोगों का मेरे को आश्वासन भी है भी आप गुरमीत सिंह जी पीछे नहीं हटना, और हम आपके साथ हैं, आपको सरपंच बना के लाए। तो सर चल रही है, अभी 10 वर्ष हो गए चर्चा तो अपने नाम की चलती हो। अभी जैसे बॉर्डर एरिया में हमारी पंचायत आएगी तो विकास में थोड़ा बढ़ोतरी तो मिलेगी। खरा उतरूँगा, कोई निस्वार्थ, सारे काम निस्वार्थ होंगे। ये नहीं होगा भी हाँ जी ये काम करवाना है 2000 दे दो, 5000 दे दो, ऐसा कुछ काम को इकट्ठा किया जाएगा, पंचायत की राय ली जाएगी, फिर जाके मैदान में उतरेंगे। सीधा गुरमीत सिंह भूर, आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के साथ। इनको अच्छा लगेगा जनता को, तो गुरमीत सिंह को जरूर मौका देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। पंचायत चुनावों की सरगर्मियां जो है वो अब तेज हो चुकी है। गांव गली मोहल्ले में अब एक ही चर्चा है कि इस बार पंचायत का मुखिया और पंचायत का सरपंच कौन बनेगा। इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं गड़साना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 22 MD, और हमारे साथ इलाके के ओजस्वी युवा और लगातार जो जनसंपर्क में जुटे हुए हैं गुरमीत सिंह जी भूर जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। गुरमीत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विकास जी आपका स्वागत, जो कि कवरेज करते करते आप हमारे तक पहुंचे, आपका तहे दिल से स्वागत। गुरमीत जी, चुनावी जो सरगर्मियां हैं अब तेज हो चुकी है, आप भी लगातार प्रयास में हो। किस प्रकार माहौल नजर आ रहा है और इस चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो माहौल है जनता का माहौल है। जनता ने ही यहाँ पे चुनाव करके अच्छा सूझवान सरपंच बना के अपनी पंचायत में बिठाना है। तो मेरा तो जनता से ही आग्रह है भी बढ़िया से बढ़िया, अगर गुरमीत सिंह इनको अच्छा लगेगा जनता को, तो गुरमीत सिंह को ज़रूर मौका देंगे। और आज से 10 वर्ष हो गए जो कि मैं जनता के बीच में सेवा दिल और तन मन धन से कर रहा हूँ। गुरमीत जी, लगातार देखा जा रहा है कि आप किसी पद पर नहीं हो, उसके उपरांत भी लगातार जो समस्याएं हैं इलाके की उसको उठाने का प्रयास आपका रहता है, और बहुत से काम हैं उनको करवाने में आपकी ललक रहती है। ऐसा क्यों? ऐसा अपने गांवों में सभी जनता के बस की बात नहीं होती, और कोई गुरु महाराज की कृपा से गांवों में कोई 5-4 गिने चुने चेहरे होते हैं जिनको सार्वजनिक कामों में शौक़ भी होता है और जज्बा भी होता है। और इस तरीके से मेरे को भी एक शौक़ भी है, जज्बा भी है, और मेरे अच्छे मैंने लिंक भी बना रखे हैं बढ़िया लोगों से। और अब जब भी जैसे कोई 17 MD to 22 MD की सड़क की बात हो तो मैं 2-3 चक्कर जयपुर तक लगा चुका हूँ। जो अपने मौके पे 9 GD 10 GD बन रही है, तो इसमें भी हम पिछले बार लालचंद जी और निर्मल जी जो मेरे को साथ में लेके गए, इसमें भी अपना पूरा सहयोग रहा है। जो भी काम मौके पे चल रहा है, और सभी ग्राम पंचायत के लोगों को पता है भी गुरमीत सिंह भूर कभी भी पीछे नहीं हट। जिसने भी मेरे को बुलाया है, याद किया है, तो मैं जैसा अभी हूँ वैसा उनके साथ चला हूँ। गुरमीत जी, इन दिनों सक्रिय राजनीति के रूप में अगर किसी की पहचान है तो वो है गुरमीत सिंह जी भूर। तो इसके पीछे का कारण क्या है सर? इसका पीछे का कारण है सर, मेरे को आज 10 वर्ष हो गए, क्योंकि पिछली बार मेरे को मौका नहीं मिला, सीट रिजर्व आ गई। तो अब की बार मेरी गुरु जी से प्रार्थना है भी अब की बार मौका मिलेगा। जैसी भी सामान्य सीट आती है या OBC सीट आती है, तो मेरे गांव ने, मेरी पंचायत ने, गणमान्य लोगों ने, सभी ने मेरे को बोल रखा है भी आप गुरमीत सिंह भूर, आप तैयारी करो,
हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के साथ हैं। गुरमीत जी, अगर सामान्य सीट या ओबीसी सीट आती है तो ये वादा है कि आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी, लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। जनता का आपको किस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप गांव में घूम रहे हैं? जनता का बाकी तो मेरे से ज़्यादा तो आप ही बता सकते हो, क्योंकि मेरे को तो अभी मैं जैसे भी जिनसे भी मिला हूँ, जैसे मैंने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चला हूँ, तो सार्वजनिक कामों में, साझे कामों में, हर एक जगह पे, कोई स्कूल का काम हो, कोई सड़क का काम हो, कोई वैसे कोई छोटी मोटी कामों में पंचायतियाँ होती है, सभी कामों में हम आगे रहते हैं, तो लोगों का साथ दिया है। तो इस से प्रयास तो मेरा है और लोगों का मेरे को आश्वासन भी है भी आप गुरमीत सिंह जी पीछे नहीं हटना और हम आपके साथ हैं, आपको सरपंच बना के लाएंगे। सारी जनता का है मेरे को। गुरमीत जी, आप किसी पद पर काबिज नहीं हो, उसके उपरांत भी आप लगातार यहाँ काम करवा रहे हैं। अगर बड़ी समस्याओं की अगर बात की जाए आपके इलाके में, 22 MD इलाके में, आसपास के जो आपके चक हैं वहाँ, तो बड़ी समस्या जो है वो क्या आपको नज़र आ रही है? बड़ी समस्या तो एक तो पशुओं की बहुत बड़ी समस्या नज़र आ रही है, क्यों कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें 100+ गांव ये गाय बेचारी, बछड़े, ये बेचारे आवारा घूम रहे हैं, इनका कोई साई खस्म नहीं है। जो भी अभी कलेक्टर साहब के या अखबारों में मैंने कई बार न्यूज़ पढ़ा है भी अपने नज़दीकी गौशाला में सरपंच का फर्ज बनता है इसको छोड़ो। अगर गौशाला वाले इसको मना करते हैं तो हमारे को अवगत करवाएं, हम इनको जो सरकार से कोई अनुदान राशि दी जाती है हम उनकी बंद करेंगे, पर इधर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा सरपंच। या फिर सरपंच लेवल पे पिछली बार गहलोत सरकार के वक्त योजना आई थी गौशाला खोलें, तो किसी सरपंच ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। एक समस्या तो ये भी आ रही है, एक पानी की समस्या बहुत आ रही है। जो पिछले वक्त ये सेंट्रल सरकार की जो जल योजना आई है, इसमें बहुत ही बड़े तकड़े घोटाले हुए हैं। किसी भी वाटर वर्क्स में कई पूर्व और सारी तरीके से काम नहीं हुआ। इसमें भी सरपंचों का रोल था। NOC तो सरपंच ही देता है, मौके का अध्यक्ष तो सरपंच ही होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं कमियां है सरपंचों की, जिन्होंने इन पे ध्यान नहीं दिया। तो पूरी पाइपलाइनें नई नहीं डली, पानी वैसी की वैसे पड़ी है। पानी की समस्या तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि सुनने में आता, कभी मेरे पास भी फ़ोन बहुत आते हैं, पानी नहीं, तो अब पावर मोर नहीं अपने पास, तो क्या करें। ठीक है, जितने जोगियाँ करते हैं। 25 MD की बात रही, वहाँ पे कई बार हमने वाटर वर्क्स में खुद जेब से वहाँ पे टैंकर डलवाए हैं पानी के, तो पानी पहुँचता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो इसके बदले भी मैं जयपुर गया हूँ, तो मैंने एप्लीकेशन PHD विभाग में उधर लगा रखी है, और जैसे भी कोई सुनवाई होगी तो उसका हल भी करवाएंगे। गुरमीत जी, अगर इलाके की जनता आपको जिस मोहर की तलाश आप कर रहे हैं वो मोहर अगर जनता यहाँ दिलाती है, तो प्रमुखता से सबसे पहले किस समस्या का समाधान जो है वो आप करवाएंगे? सबसे पहले मैंने आपको बोला ही है ना, भी वाटर वर्क्स है ये, प्लस ये अपने गऊ ये रोल पशुओं का है, और पानी का हो गया। बाकी जैसे अपने स्कूलों में टीचरों के बदले हमने पिछली बार स्कूलों में तालाबंदी की, तो फिर भी एक बार मास्टरों 3 मास्टर लेके तो आए हैं, पर ये अभी परमानेंट नहीं है। ये भी इन्होंने डेपुट किए हैं कुछ साल वास्ते। इसके लिए शिक्षा में भी ध्यान रखा जाएगा पूरा। तो और भी जैसे गरीब लोग कई रहते हैं, मकानों से वंचित हैं, कई छड्डों से वंचित हैं। अब विकास जी आपको क्या क्या बताऊँ, यानी कि जो गरीब लोग हैं, मैं भी गरीब हूँ, मेरे को पता है शाम को चूल्हा कैसे जलता है, पर अभी जैसे छत है, मकान है, ऐसे लोग बहुत वंचित हैं, तो उधर भी ध्यान दिया जाएगा। जो पूर्व आपके सरपंच रहे हैं उनके द्वारा कोई विकास कार्य कोई किए गए हैं या फिर मात्र एक लोग दिखावा है? विकास तो जिसका जितना जज्बा होता है वो किए ही हैं, विकास तो करें हैं उसने अपने हिसाब से। विकास मकान भी आए हैं, छड्डे भी आई है, तो अपने हिसाब से कौन तो करता ही है विकास। अब मैं ज़्यादा क्या बताऊँ। अगर बात की जाए, जैसे आपने एक शिक्षा की बात की है, हाँ जी, तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे अगर आप इलाके के सरपंच चुने जाते हैं तो? बालिका के लिए हमारे जैसे अभी 12वीं का माध्यमिक स्कूल इधर बन चुका है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे बालिकाएं, जैसे मैडमों की तलाश हो, मैडम टीचर आए इधर
ज़्यादा से ज़्यादा गिनती बढ़ाई जाए और कोई मांग की जाए, जैसे कोई मिडिल स्कूल मिल जाए, कोई गर्ल स्कूल नज़दीकी अपने पंचायत में बालिकाओं के लिए स्पेशल। तो मेरे हिसाब से अभी जैसे बॉर्डर एरिया में हमारी पंचायत आएगी तो विकास में थोड़ा बढ़ोतरी तो मिलेगी। जैसे ये योजनाएं बॉर्डर के ये BADP योजना, ऐसी कई योजनाएं शायद दोबारा से चालू कर दी गई है, इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर और मिलती है तो हम पूरे जोरों तरीके से काम करेंगे। गुरमीत जी, जैसे बात की जाए, जैसे आप कोई समस्या का समाधान करवाते हैं, इलाके में जाते हैं, तो आसपास के जो गणमान्य लोग हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गांव के अंदर एक गुट होता है, तो अगर वहाँ बैठते हैं तो क्या आपकी नाम की वहाँ चर्चाएं चलती है इस चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके चर्चा तो सर चल रही है, अभी 10 वर्ष हो गए चर्चा तो अपने नाम की चलती हो। अभी मौका आएगा फिर ही है। अच्छा, पूरे गांव को फिर से गांव को इकट्ठा किया जाएगा, पंचायत की राय ली जाएगी, फिर जाके मैदान में उतरेंगे, सीधा नहीं उतरेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जब गांव मेरे साथ होगा उसी दौरान ही मैं चुनाव में खड़ा हुआ, क्योंकि गांव का साथ होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर चुनाव आप जीतते हैं, गांव आपके साथ रहता है, आपको भरपूर समर्थन मिलता है, क्योंकि समर्थन तो आपको मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि लोगों को क्या है कि स्वास्थ्य संबंधित जो योजनाएं होती है उनका भरपूर लाभ नहीं मिलता है, तो उसको लेकर आपके प्रयास क्या रहेंगे सर? स्वास्थ्य के लिए तो अभी जैसे हमारी नई पंचायत बनेगी तो इसमें उप स्वास्थ्य केंद्र है और भी ये सारी योजनाओं का हम गाँव को पूरा पंचायत को लाभ दिलाएंगे। और मेरा ये है दिमाग में, मैं अभी पहले से वो बना रखा है टाइम टेबल भी। हम अकेले नहीं कुछ भी कर सकेंगे, गांव साथ है, जनता साथ है। बनने के बाद भी हम एक कमेटी गठित करेंगे जो जिसमें हम 5-10 लोग रहेंगे जो मिलके ही विकास को आगे बढ़ाएंगे। चुनाव को लेकर तमाम आपके इलाके के जो लोग हैं उनसे आप क्या निवेदन करना चाहेंगे कि किस प्रकार वो आपका साथ दें? मैं इलाके की जनता से ये निवेदन करूंगा कि मैं आपसे पुरजोर से खरा उतरूंगा। कोई निस्वार्थ, सारे काम निस्वार्थ होंगे, ये नहीं होगा भी हाँ जी ये काम करवाना है 2000 दे दो, 5000 दे दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। निस्वार्थ काम होंगे और आपका भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपको, जिसको छेड़ नहीं है, जिसको मकान नहीं है, सभी को, किसी को वंचित नहीं छोड़ेंगे। सभी को बढ़ चढ़ कर काम गांव में लाएंगे और गांव जो वंचित लोग रहते हैं, छेड़ से रहते हैं या मकानों से रहते हैं, सभी को दिलवाएंगे। या कई बुजुर्ग पेंशन से वंचित हैं उनको पेंशन भी दिलवाने का काम करेंगे। गुरमीत जी, दीपावली और धनतेरस का पावन पर्व आ रहा है, तमाम देश, प्रदेश और इलाका वासियों से क्या शुभकामनाएं या क्या संदेश देना चाहेंगे? दीपावली में इलाका वासियों को, मेरी ग्राम पंचायत के वासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ भी अपनाया कि ये दीपावली एक मुख्य त्यौहार है, इसको बड़ी सूझ समझता से मनाना है। जैसे पटाखे हैं, इनको बच्चों को ध्यान से पटाखे फोड़ने हैं और जैसे कोई नशे से लिप्त होके, इससे नशे से बच के रहना है। दीपावली का त्योहार का मनोरंजन अच्छे से करना है और नशे से बच के रहना है। बच्चों को पटाखों से, ये आगजनी, इनसे बच के रहना है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ ऊर्जावान युवा गांव 22 MD निवासी गुरमीत सिंह जी भूर, जो लगातार 10 सालों से लोगों के बीच में रहते हैं, उनके समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं। अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और इन्होंने दौड़ भाग भी शुरू कर दी है और यही कहा है कि जनता अगर मेरे साथ रहेगी, अगर मैं चुनाव जीतता हूं, तो इलाके की जो छोटी से छोटी समस्या है उसके समाधान का जो है वो प्रयास जो है वो किया जाएगा। वहीं इन्होंने दीपावली पर्व पर तमाम इलाका वासियों से कहा है कि ये त्यौहार जो है वो भाईचारे का त्यौहार है, इसको खुशी से और हौसले के साथ जो है वो मनाना चाहिए। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज़, गढ़साना।